एक होम बायर ने 50 साल पहले घर खरीदा, अग्रीमेंट किया और 40 साल तक वो कोर्ट में लड़ती रही कि उसे घर मिले। और 40 साल बाद जब अप्रैल 2 को कोर्ट ने आदेश दिया, कहा कि हाँ आपके साथ गलत हुआ है, पर फिर भी घर नहीं दिया। क्यों ऐसा किया कोर्ट ने? और इस औरत ने, जिसने 1977 में अग्रीमेंट किया था, घर का पोजेशन उसी साल मिलना था पर नहीं मिला और वो कोर्ट में लड़ती रही लड़ती रही लड़ती रही। कोर्ट ने तक कह दिया कि आप बिल्कुल सही हैं पर हम आपको घर नहीं दे सकते। क्यों कहा बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। दरअसल जो कहानी है, ये कंचन रोहिरा करके एक होम बायर थी। उन्होंने 1977 में मलाड में एक 26,000 रुपए में घर खरीदा था, निर्माण कंस्ट्रक्शन करके। जो बिल्डर है, डिटेल्स केस के मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप वहां से सारे पार्टीज के नाम सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो कहानी ऐसी है कि 1977 में इन्होंने 26,000 में मलाड में एक प्रोजेक्ट में 4th फ्लोर पर फ्लैट नंबर 15 बुक किया था। अग्रीमेंट हुआ था और उसी साल 1977 में इन्हें पोजेशन भी मिलना था। इन्होंने कुछ पैसे भी, कुछ मतलब 10,500 रुपये, उस वक्त 26,000 का फ्लैट था, 10,500 इन्होंने अदा भी कर दिया था। पर फिर जो बिल्डर था उसके ही कंपनी के कुछ डायरेक्टर्स के बीच में इंटरनल डिस्प्यूट हो गया, उनका भी केस चल रहा था। और 1981 में जो बिल्डर थे उन्होंने इनके इस अग्रीमेंट को टर्मिनेट कर दिया, कहा कि आपने पैसे नहीं दिए। कंचन रोहिरा ने अपने वकील के जरिए कहा, मैं तो पैसे देने को तैयार थी, आपका ही काम रुका हुआ था, आपके ही प्रॉब्लम्स चल रहे थे। तो उन्होंने एक चेक भेजा कुछ 5,000 का और कहा कि बाकी जो पैसे हैं मैं अगले महीने दे दूंगी। पर बिल्डर ने चेक वापस कर दिया, कहा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैंने फ्लैट किसी को बेच दिया है। वो बिल्डर से लड़ती रही कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, अग्रीमेंट मेरे साथ है, पैसे मैं देने को तैयार हूं। इस दरमियान 1984 में कंचन रोहिरा ने एक केस फाइल कर दिया, सूट कहा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट का, कि उन्हें वो घर मिले। और कोर्ट में जब केस चल रहा था उसी दरमियान जो भी जिसको भी बिल्डर ने घर बेचा था उन्होंने किसी और को, और फिर 1986 में एक व्यक्ति जिनका नाम धूत है सरनेम, उनको बेच दिया। और धूत जो है वो वहाँ रह रहे थे, उन्होंने वहाँ पर ही अपनी शादी भी की, वही एड्रेस उनका है शादी के कार्ड में भी, और बाकी सारी चीज़ें जो शेयर सर्टिफिकेट है सब कुछ उनके नाम पर हो गया। पहली बार इस केस में जो ऑर्डर आया वो 2010 में आया, यानी तकरीबन 26 साल बाद। और 26 साल बाद जब ऑर्डर आया तो उसके अंदर कोर्ट ने कहा, सिंगल बेंच का कोर्ट था, उसने कहा कि कंचन जी, आपने विलिंगनेस दिखाई थी पैसा देने के लिए, बिल्डर ने जो टर्मिनेट किया वो बैड इन लॉ है, आपका अग्रीमेंट उसे टर्मिनेट नहीं करना चाहिए था, उसके बावजूद भी आप उसको पैसे दे रही थी और आपने पहले ही पैसा दिया था और बिल्डर ने आपके जो 10,500 फोरफिट करके रखा था वो उसने गलत किया है। बिल्डर को आपको वो 10,500 रुपये इंटरेस्ट के साथ लौटाने हैं और साथ ही साथ मार्केट वैल्यू कुछ पकड़ा उन्होंने कि वो फ्लैट का 1,52,000, 1,52,000 रुपये, और उसके ऊपर भी इंटरेस्ट जोड़कर कहा कि आपको ये पैसे मिलने चाहिए, घर नहीं देंगे, क्योंकि घर में इतने सालों से वो धूत रह रहे हैं और धूत का वहाँ पे अधिकार है। और जब उन्होंने लिया था तब इस तरीके से उन्हें पता भी नहीं था कि ये घर किसी और को बेचा गया है, नहीं बेचा गया है। और आपके अग्रीमेंट भले ही रजिस्टर्ड था बट जो इंडेक्स था वो, उसके बारे में उन्होंने कुछ सवाल उठाए थे और कहा कि उसकी वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि जिस बंदे ने, धूत जो वहाँ रह रहे हैं, उन्हें पता था कि ये घर पहले से ही बिल्डर ने अग्रीमेंट करके किसी को बेचा हुआ है। हाँ, बिल्डर गलत है पर आपको हम केवल इतना ही दे सकते हैं। अब इससे नाखुश दोनों साइड पहुंच गए कोर्ट में वापस से। अब यहाँ पर जो कोर्ट थी उन्होंने अप्रैल 2 को 2026 को फाइनल ऑर्डर दिया। फाइनल ऑर्डर में उन्होंने कहा कि जो 2010 में कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, सिंगल बेंच ने, उसको हम जारी रखते हैं। हम मानते हैं कि कंचन जी आपके साथ गलत हुआ है, आपने 1976-77 में पैसे दिए थे, 1977 में अग्रीमेंट किया था, आपको 1977 में फ्लैट मिलना था, 1981 में बिल्डर ने
यूनिलैटरली टर्मिनेट कर दिया, वो गलत किया उसने, आप पैसे देने को तैयार थी, आप पैसे भी भेज रही थी, फिर भी वो ले नहीं रहा था, उसने बेच दिया, ये सब कुछ गलत है। और इसके लिए आपको जो मॉनेटरी कॉम्पनसेशन है वो हम दिलवा सकते हैं, पर फ्लैट में जो व्यक्ति इतने सालों से रह रहा है, तकरीबन 40 साल से, हम उसे नहीं खाली करवाएंगे और आपको मॉनेटरी कॉम्पनसेशन। तो फ्लैट तो नहीं मिला, मॉनेटरी कॉम्पनसेशन मिला। अब वो जब भी कैलकुलेट होगा तो पता चलेगा कि क्या उस वक्त जो 26,000 में उन्हें फ्लैट मिल रहा था, आज वहीं पर उसी जगह पर जो कॉम्पनसेशन उन्हें मिलेगा, उस कॉम्पनसेशन में उन्हें वहाँ पे फ्लैट मिल सकता है या नहीं मिल सकता। ये एक होम बायर की व्यथा है। कोर्ट्स ने अपहेल्ड किया कि हाँ, इस होम बायर के साथ गलत हुआ है, पर फिर भी घर नहीं दिला पाए। कोर्ट ने कहा कि आपको पैसे, मॉनेटरी रिलीफ दिलवाया उन्हें, इंटरेस्ट दिलवाया जो पैसे थे, पर घर नहीं, जिसके लिए ओरिजिनली उन्होंने पैसे दिए थे बिल्डर को। बिल्डर आज भी क्या ही मतलब पैसे देगा, निकल जाएगा अगर उसे देना होगा तो, या फिर कंचन जो है, कंचन रोहिरा, वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी। 40 साल लड़ी हैं, 50 साल से फ्लैट का इंतज़ार कर रही हैं, और न जाने कितने साल सुप्रीम कोर्ट में एक केस चलेगा। बहुत से सवाल उठाते हैं ये रियल एस्टेट के फंक्शनिंग पे। आज अगर आप कहते हैं कि आपका बिल्डर ऐसा है, तो सोचिए 1980 में ये जब वारदात हुई तब भी बिल्डर ऐसे ही थे शायद। और ये बहुत ही बड़ा सवाल रियल एस्टेट पर ट्रांसपेरेंसी को लेकर है। रियल एस्टेट में जो धोखाधड़ी होती थी वो चलते आ रही है, हो रहा था पहले से, और अब कोर्ट भी एक हिसाब से देखा जाए तो न्याय जो कंचन रोहिरा को चाहिए था, जिस होम बायर ने 50 साल, सोचे आज उनकी उम्र क्या होगी जब घर लिया था तब से अब एक बुज़ुर्ग महिला होंगी वो अब, और घर तो मिला नहीं उन्हें, पैसे जो मिलेंगे पता नहीं उससे क्या होगा। पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट केस है हम सब के लिए, कि जानने के लिए कि रियल एस्टेट कैसा है, और ये भी जानने के लिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं रियल एस्टेट में। इस ऑर्डर के ऊपर हमने एक आर्टिकल हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर अपलोड किया हुआ है। मैं चाहूँगा कि आप उसे पढ़ें, ताकि आपको समझ में आ सके कि कैसे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं रियल एस्टेट में, क्या क्या हुआ है। जो लोग हिस्ट्री भूल जाते हैं वो फ्यूचर नहीं लिख पाते कहते हैं, तो हिस्ट्री में ये सब हुआ है रियल एस्टेट के, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़िए ज़रूर। वीडियो को यदि आप हमारे स्क्वायर फीट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें लोगों के साथ, ताकि उन्हें पता चल सके कि ऐसे भी हालात हुए हैं रियल एस्टेट में। सेव करके रखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।